बड़े से बड़े महान बल को भी इस माया ने परास्त किया है। एक बल केवल है, वो भगवत बल है। जब आप इस बल का आश्रय ले लेंगे तो समस्त बल आपसे परास्त हो जाएंगे। ये काम क्रोध ये बलवान है उनके लिए जिनको ये महाबल का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बिगड़ा हुआ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारी बात के आंतरिक रहस्य को न समझने के कारण अन्यथा न ले। ऐसी अलबेली सरकार है, अगर इनका बल लिए हो ना, पार हो गए, आप पार हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक भौतिक ब्रह्मा के रचे हुए किसी बल को आप स्वीकार करते हैं तब तक आपको परास्त होना पड़ेगा। ध्यान से देखो अंदर तुम्हारे बल क्या है। ये भी ब्रह्मा का रचा हुआ है, ये खोपड़ी भी ब्रह्मा की रची हुई, और ये सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। एक बल है केवल, वो फिर आ गए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतर। इसलिए सत्संग का सार, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ये सिद्ध करना है आपको। ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, केवल वाणी से नहीं, प्रमाणित करना पड़ेगा। मेरा सब कुछ प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, इसे प्रमाणित करना पड़ेगा। वाणी से तो बोल दिए, अब हृदय में कितना उतरा है इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण, कोई अपमानित कर रहा है, सम्मानित कर रहा है, तुरंत अंदर नहीं नहीं, ये तो प्रभु को समर्पित। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, नहीं ये तो मकान प्रभु को दे दिया, अब इस पे छिपकली रहेंगे या सांप रहेंगे, मेरे से क्या, मेरे तो बस प्रभु प्रियालाल, बस प्रियालाल। अब हमको ये चिंता नहीं करनी मेरे हृदय में काम आता है, मेरे हृदय में याद, मेरे हृदय में तो दिया किसको है? अरे ये तो दे दिया, प्रियाजू को दे दिया। आप देख लेना, एकदम बहुत कम समय में हृदय आपका शांत और निर्मल हो जाएगा। जब तक अहम रहता है तभी तक इन विकारों का प्रभाव रहता है। मान लीजिए जिस दिन यह अहम समर्पित होगा, हृदय शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद रस से भर जाएगा। ये सिद्धांत है, भर जाएगा, अपने आप भर जाएगा। और ये अहम समर्पित करना थोड़ा कठिन पड़ता है। जब इस पर चोट पड़ती है ना, तो गुरु और भगवान सबको एक कोने में रख के अहंकार ऐसे गरजने लगता है, कुछ सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, देख लूंगा। बस इसी को मारना है। यही संस्कृति चक्र को फंसाए हुए जोड़ने वाला यही कनेक्शन है, अहम। यही हमें बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्तियां, बार बार भ्रम, यही पैदा करवाता है। इसी को समर्पित करना है। ये समर्पित हो गया, सब कार्य ठीक हो जाएगा। हमारा जन्म जन्म का भटकना मिट जाएगा। ये काम क्रोध तुम्हें मार देंगे अगर तुम खाली हृदय रहोगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बच्चा गिरता है तो उस गिरे हुए बच्चे को उठाने के लिए वो समर्थ पिता वैसे ही स्थिति में पहुंचता है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, वैसे ही झुक के उसको उठाता है। उसको झुकना अपने जैसा ना मान ले। जब कोई किसी अपने बच्चे को दुलार करना चाहता है तो बच्चा तोतली बानी में बोलता है तो वो भी तोतली बानी में, बच्चा घुटने के बल चलता है तो वो भी घुटने। बच्चा ये न समझ ले कि इसको बोलना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता है, हमारे जैसा है, ऐसा नहीं है। तुम उसकी कृपा और दुलार को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे जैसा वर्ताव करके तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए जो घसीट रहा है, उसमें वचनों पर, उनके निर्दिष्ट साधना पर आपको आसक्त होना चाहिए। प्राण चले जाए पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, पर यह बात जब तक नहीं है तब तक आप अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी अस्तित्व में ध्यान से सुनिए, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर आराम से बैठ गई हैं। बैठ गई, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अवसर आने पर ये आपको परास्त कर देंगी। बैठी हुई है, दिखाई देता है।
तभी कहते हैं कि जब तक तुम्हें सानिध्य मिल रहा है तब तक तुम ऐसे बलवान बन जाओ कि तुम्हें किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सतमार्ग है वो स्वयं अनुभूतियों के अनुसार चलने वाला है, किसी दूसरे मित्र के अनुसार नहीं। ध्यान रखना, चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको निहारा। किसकी तरफ तू देख रहा है? अरे जिसकी तरफ देख रहा है वही बाधा है तेरे चिंतन में, क्योंकि तू देख रहा है ना, तुझे वो नहीं देखना है। तुझे अंतर्दृष्टि से परमात्मा तत्व का निरीक्षण करना है। अनुभूतियों का सहारा लेके चला जाता है। अब अनुभूतियां तो भोगों की हैं, तो चलोगे किस मार्ग में? भोग मार्ग में। और राही किस मार्ग के हैं? परमार्थ के। तो विपरीत हो गया, ना भोग मिलेगा ना परमार्थ मिलेगा। कैसे? भोगों में जाओगे तो जलोगे, और परमार्थ में चलना आया नहीं तो जलोगे। तो ऐसे न वैसे वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। इसी पर्दे की आड़ में सारी दुर्बलता है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, आओ हम तुम्हें कदम चलाना सिखाते हैं। देखो तुम्हारे पैर दुर्बल नहीं है, तुम बहुत बलवान का आश्रय लियो, आगे बढ़ो। नहीं, हमसे नहीं हो सकता। अब क्या होगा? जब बलवान कह रहा है कि आओ, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए नहीं, तुम्हारे हृदय की मलिनता, अहमता, ममता अभी समर्पित नहीं हुई, इसलिए ऐसा है। जब हम तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, तो प्रभु मेरे हो जाते हैं। जैसे अभी शरीर मेरा, मन मेरा, भोग मेरे, और जब ये समर्पित तो प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरे। ऐसा नहीं है कि प्रियाजू कहीं और बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं है। कोई जगह नहीं जहां प्रियाजू का अधिकार न हो, जहां प्रियाजू विराजमान न हो। बाहर भीतर कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये तरंगे हैं उस प्रेम समुद्र की। प्रभु हमारे थे, हैं, रहेंगे, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव हो जाता है, ऐसा अनुभव होगा जो इस अध्यात्म मार्ग का पथिक है। प्रभु उसके माया का आवरण हटा देते हैं। कब? जब वो प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करके अस्तित्वहीन हो जाता है। हमारा अस्तित्व प्रभु है, हट गया त्रिगुणात्मिका माया। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, हटा दिया पर्दा। जे ही माया का पर्दा हटा तो दिव्य भगवत्ता का प्रकाश हो गया। भीतर बाहर अब तत्व चिंतन करना नहीं है, रूप ध्यान करना नहीं है, समा गया। उठते बैठते चलते, कैसे ये बातें जो शास्त्रों में लिखी है वो अनुभव से लिखी गई है। ये केवल बातें ही नहीं हैं, आप चलोगे तो यही अनुभव आपको हो जाएगा। समस्त भागवदीय गुण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रभु का होने पर तो अपने आप जितनी भागवती दिव्यता है वो सब प्रकाशित हो जाती है। हमारे अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब प्रभु से ही बोलना, प्रभु के साथ ही खेलना, प्रभु से सब उठते बैठते, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना। ठिकाना अर्थात अपने आराध्य देव में हर समय। प्रभु के साथ हमारा दिव्य संबंध है। गुरुदेव उसी संबंध को जागृत करते हैं। मंत्र, उपदेश, साधना पद्धति नई बात नहीं है, जागृत करते हैं। और
अन्य माने हुए संबंधों से गुरुदेव अपनी आज्ञा और कृपा बल के द्वारा तुम्हारी ममता और संबंध वृत्ति को खींचकर प्रभु के चरणों में लगाते हैं। ये कब? जब आप अपना पूरा अधिकार उनको दे देते हैं। पूरा अधिकार कब माना जाएगा कि आपने दे दिया है? जब आपका भरी सभा में अपमान हो पर आपका बिल्कुल मन दुखी न हो, क्योंकि मेरा है ही नहीं। हम अपने इस अचले को चरणों में बांध लें, खोपड़ी में रख लें, इसकी पूजा करें या इससे मल साफ करें, अब ये हमारा है ना, बस ऐसा जीवन। अब चाहे अपमानित किया जाए या बहुत सम्मान मिले, दोनों से अपन। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ रह ही नहीं गया। मेरा हो अस्तित्व तो मैं मान मानूं, मेरा अस्तित्व हो तो अपमान अपमान मानूं। अस्तित्व प्रभु में समर्पित हो गया तो अब जो बहुमान करे को मेरो, कि बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, कि अपमान नहीं लघुताई। अस्तित्व समर्पित उपासक का लक्षण, शत्रु मित्र सम जानी, मान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, यह है समर्पित उपासक का हृदय। न किसी से मित्रता, न शत्रुता, न कोई लाभ, न कोई हानि, न कोई सुख, न कोई दुख। कैसा अमृत पद प्राप्त हो रहा है, अंदर ही अंदर कैसी दिव्यता आ रही है। प्रभु के साथ अपना